नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी और देखिए वक़्त हो गया है हमारे साथ इस खास शो में खास मेहमान को लेकर आई हूँ। अक्सर हम आपको राजनीतिक जगत के, खेल जगत के तमाम बड़ी हस्तियों से मुखातिब कराते हैं, बातचीत कराते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन आज एक मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, वैसे तो इनके नाम को या इनके चेहरे को किसी खास तौर पे किसी तरह की पहचान की या फिर परिचय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है इसलिए मैं परिचय ज़रूर कराऊँगी। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सुनील पाल जी। कोरोना का समय है और इतना मतलब गंभीर समय निकला, बड़ा सीरियस माहौल रहा। इस बीच आपको लोगों ने बहुत कम देखा, खास तौर पर अब उस तरह के शोज़ भी पहले जिस तरह से होते थे, साल 2005 की बात करें, तो द ग्रेट जी, इंडियन लाफ्टर शो जहाँ पर आप विजेता रहे। मैं अभी आपसे ये बात भी कर रही थी कि मैं छोटी थी उस वक़्त, साल 2005 की बात है, स्कूल में मैं पढ़ा करती थी। हमारा पूरा परिवार बैठ के उस पूरे शो को देखा करता था और उस शो के दौरान मुझे अभी भी याद है कि हम लोग लगातार आपकी जो दोबारा से शोज़ आते थे, आपके जो कुछ क्लिप्स दोबारा चलते थे, रिकैप आते थे, वो भी हम लोग देखा करते थे। और आज भी आप यकीन करिए, मैं आज भी यूट्यूब पे खाना खाते वक़्त आपके कुछ क्लिप्स देखा करती हूँ। तो मैं आप ही के साथ शुरुआत करूँगी, आपके पूरे सफ़र को अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? साल 2005 से लेकर या फिर उससे पहले पढ़ाई और आपका एजुकेशन किस तरह से पूरी हुई? और इसके बीच-बीच आपके कुछ चुटकुले भी हम सुनते रहेंगे क्योंकि दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं और पहले भी मैं उनको बता चुकी थी कि हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। झारखंड और तभी बिहार के तमाम मेरे भाई-बहनों को, दोस्तों, साथियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्यार भरा नमस्कार। बुजुर्गों को चरण स्पर्श और जूनियर्स को चाराना स्पर्श। और मेरी शुरुआत जो है वो 1975 से हुई, क्योंकि वो 2 मई 1975 में मुरसा में मैं पैदा हुआ। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर, और उसका फिर साउथ शुरू हो जाता है। तो मेरे जी। दिखने सुनने में दोनों प्रांतों का बड़ा हाथ है। मैं साउथ का दिखता हूँ और अंदर से मैं महाराष्ट्रीय हूँ। मुझे बहुत प्राउड इस बात पे। और बचपन से ही फ़िल्में देखने का शौक, फ़िल्मी कलाकारों के गाने गाने का शौक था। घर से लेके स्कूल के बीच में 3 टॉकीज़ आती थी, श्री टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़ और दिलीप टॉकीज़। वो भी किसी का नाम रखते थे, श्री, सुभाष, दिलीप। हुँ। तो उसमें मैं हमेशा उनके पोस्टर को देख के, उनके फ़िल्म के माहौल को देख के बड़ा खुश रहता था। और मैं सोचता था कि यार ये कौन-सी दुनिया है, यहाँ मुझे जाना है। या तो थिएटर में ही पर्दे के पीछे चले जाना है। कुछ ना कुछ होगा जो जो दुनिया को, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ होगा जो हमें दिखता है। धीरे-धीरे ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती चली गई। और बचपन में मैंने डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया। हुँ, हुँ। 1982 में आई फ़िल्म हिम्मत वाला फ़िल्म जितेंद्र साहब की। लड़की जी, नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर, नाक तेरा लंबा है। इस गाने में जितेंद्र श्रीदेवी जी की फ़िल्म थी। और मुझे पहला ही गाने में पहला अवार्ड मिला, कटोरा, स्टील का कटोरा। और वो इनाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि सबसे पहले सबसे अच्छा डांस मैं कर रहा था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि बाकी बहुत बुरा डांस कर रहे थे, बहुत ही बुरा। तो उनको मुझे स्टील का कटोरा मिला और मैं खुशी के मारे भागता-भागता पिताजी के पास गया। मैंने, पिताजी, पिताजी, मुझे कटोरा मिला है, कटोरा। तो पिताजी बोले, बस अब इससे भीख माँगना शुरू कर। और कहने का मतलब ये था उनका कि जाके माँग, लोगों से माँग, क्या ले सकता है? दुनिया से क्या ले सकता है इस। तो ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने दुनिया का ज्ञान, प्यार, सब कुछ बटोरा है। एंड और आज भी उस कटोरे में प्यार लगातार लोगों का बरस रहा है। उस स्टील के कटोरे को लेकर स्टिल आई एम वर्किंग। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कोरोना का 2 साल से रहा और कोरोना की एक वेव फिर दूसरा वेव, इस समय लगातार काम बहुत हद तक बंद रहा। आप भी साल 2005 के बाद कुछ साल कई फ़िल्मों में आए, फिर हेरा-फेरी हो, हम तुम हो, ऐसे कई आप फ़िल्में भी आई। खुद डायरेक्टर डेब्यू भी आपने किया। डायरेक्टर डेब्यू की आपकी फ़िल्म भी भावनाओं को समझो, ये था। लेकिन इसके बाद क्यों सफ़र मतलब इसके बाद रुक गया? कुछ आपने डायरेक्ट नहीं किया? अभी कुछ प्लान भविष्य अ, में इसे लेकर? जी, जी। अभी आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनील पाल ऑफिशियल पे जाएँगे, तो आपको जी, नई-नई आइडियाज़ मिलेंगे सुनील पाल ऑफिशियल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैंने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम ये किया कि जी। मैंने कहानी लिखी लॉकडाउन पर, कि कोरोना काल में लोग, खासकर कलाकार, बाकी जीवन कैसे चल रहा है। क्योंकि सबका जीवन एक जैसा हो गया था, क्या बड़ा क्या छोटा, सब एक जैसे हो गए थे, सब घर पे हो गए थे। बच्चन साहब और सुनील पाल एक जैसे हो गए थे, दोनों घर पे थे। तो मैंने सोचा था कि क्या करूँ, तो मैंने कहानी लिखी लॉकडाउन टू अनलॉक।
और जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ी सी परमिशन मिली, तो मैंने फिल्म शूट की जिसका नाम लॉकडाउन टू अनलॉक है। और अभी आपकी दुआ से ये फिल्म शेमारो मी पर स्ट्रीमिंग हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म शेमारो मी पर आप देख सकते हैं। और इसका इसके म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो मैं हूँ, गणेश आचार्य जी है, विजय पाटकर जी है, आशुतोष कौशिक जो है बिग बॉस के विनर वो है, फिर एहसान कुरैशी है। सिंगिंग म्यूजिक में सोनू निगम जी ने गाना गाया, शाहिद मालिया जी ने गाना गाया, शबाब साबरी, मोहम्मद अजीज साहब की बेटी सना अजीज, और भी तमाम कलाकार हैं। जिसका एक गाना बड़ा मुझे बहुत पसंद है, वो है बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल, ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बिल्कुल। और क्या मतलब, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों की शिकायत ना हो कि हम आपसे बात कर रहे हैं और उन्हें हंसने का मौका ना मिले, क्योंकि मुझे लगता है आपको देखकर ही आपके चुटकुले उन्हें याद आ जाते होंगे। तो मैं चाहूंगी कुछ चुटकुले जो आपने कुछ खास ताजा लिखे हो, तो आप ताजा माहौल से, फिर राजनीति से जुड़े हो या खेल जगत से, ऐसा कुछ भी आपने लिखा हो हाल फिलहाल में, तो वो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। भाई राजनीतिक पे और खेल पे तो ये है कि आजकल आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान का मामला चल रहा है। और तो मेरे घर पे किसी ने मेरी पत्नी ने कहा ये जो चने हैं ये अफगानी चने हैं। मैंने कहा अफगानी चना, मैंने कभी नाम तो नहीं सुना। बोले है तो काबुली चने, लेकिन हमको अब बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें भी हो रही है। और सुबह सुबह गाना मैं सुन रहा था, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। वो गाना भी मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था, तू मुझे काबुल मैं तुझे काबुल, इस बात का खुदा गवाह। क्योंकि आजकल ये सब चीजें चल रही है। और जहां तक सवाल है कोरोना का, कोरोना का जो मास्क है उसका फुल फॉर्म मैंने ढूंढ लिया। MASK, मास्क का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच। ओह! और मीनाक्षी जैसी खूबसूरत लड़की एक दिन मार्केट में बाहर निकली, तो देखा कि उसने मास्क नहीं पहना था। तो उसे अचानक याद आया, तो दुकान में चली गई, दुकानदार से कहती है, ए दुकानदार जी, हमरा कपड़ा को मैचिंग मैचिंग हो, एक मास्क दिखाइए नो, हम मास्क भूल गए है घर पे, हमरा कपड़ा से मिलता जुलता मैचिंग मैचिंग मास्कवा दिखाइए। तो दुकानदार भी बिहारी थे, एक बिहारी सब पे भारी। तो उन्होंने बढ़िया मास्क दिखाया, ये लीजिए बहन जी, आपके कपड़ा से बिल्कुल मैच करता है। तो मीनाक्षी जी बोलिए, अगर इसको पहनने से भी अगर माँ कोरोना हो गया तो, ए दुकानदार जी भैया जी, अगर इसको पहनने से भी कोरोना हो गया तो दुकानदार बिहारी था, बोला, डोंट वरी बहन जी, अगर इसको पहनने से कोरोना हो गया नो, तो आपके कपड़ा से मैचिंग मैचिंग हमारे पास कफन भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए जी, आपके चुटकुलों में जब मैं पहले भी सुनती थी, तो राहत नूरा ये बड़ा कॉमन कैरेक्टर हुआ करता था, और इस कैरेक्टर से कोई चुटकुला या कोई जोक हम ना सुने तो ये भी अन्याय ही होगा। चलिए, इससे जुड़ा कुछ आप सुना सके हम। हमारा नाम है रतन नूरा, और कई सालों के बाद आया हूँ भक्त जनों, कैसे हो सालों, कई सालों के बाद आया हूँ। अब मीनाक्षी, हम वैक्सीन जो है हम इंडिया में नहीं लूंगा, हम अमेरिका में लूंगा। क्योंकि हमने सुना है अमेरिका में एक वैक्सीन लेने वाले को एक बियर का बॉटल फ्री है। तो हम इतना वैक्सीन लूंगा, दिन में 8-10 वैक्सीन तो ले ही लूंगा। हम पहला आदमी रहूंगा जो कोरोना से नहीं, वैक्सीन से मरूंगा। क्योंकि वैक्सीन वहां पर, वैक्सीन पे बियर बियर फ्री। और बिहार में तो उल्टा ये लोग सोच रहे होंगे कि यार ये स्कीम काश यहाँ लग जाए, कितना अच्छा लगेगा। सही बात है, सही बात है। देखिए, चुटकुलों के सफर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप अपने अपने सफर के बारे में हमें बता रहे थे कि कैसे आपने शुरू किया, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी पहले के समय में इतना नहीं होता, साल 2005 के बाद हाँ इसे बढ़ावा मिला, और आज तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आप देखते होंगे सुनील जी, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हो या बड़े बड़े, बहुत प्लेटफॉर्म्स आज बन चुके हैं जहां लोग स्टैंड अप कॉमेडी जाकर कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में इसे उतना मतलब माना नहीं जाता था, या उतना मौका आप कह सकते कि नहीं मिलता था, लेकिन साल 2005 के बाद से मौका मिला है। अभी आप जी, क्या स्थिति देखते हैं इस पूरी चीज की? देखिए मीनाक्षी जी, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी स्टैंड अप कॉमेडी को इतना रिस्पांस मिल रहा है।
पर्सन लाइक कपिल शर्मा साहब का एक खुद का शो आता है जिसमें पूरी इंडस्ट्री अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आती है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो है वो। यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी अब घर घर का विषय बन चुका है। हर बंदा, हर बंदी, लड़का लड़की सब कॉमेडी में आना चाहते हैं। बस मेरा ये यही मानना है कि आइए और अच्छे से कीजिए। बस दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत साफ रखिए। परिवार और दर्शकों को अपना परिवार समझिए, दर्शकों को अपना परिवार समझिए। और साफ सुथरी और जितनी ज्यादा कॉमेडी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी बातें हैं करने के लिए, कि मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आएगा करने में। तो अगर आप भी आना चाहती हैं मीनाक्षी जी, तो आपका भी स्वागत है, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। पिंक और स्वागत। सुनिए जी, क्योंकि कोरोना का समय था तो बहुत ऐसी स्थिति बनी थी, सबको घर में रहना पड़ रहा था, पूरा परिवार एक साथ था। तो उस समय या उस स्थिति से, उस तस्वीर से जुड़ा कोई चुटकुला, कुछ किस्सा आपके मन में हो? मुझे तो देख के आपको लग रहा है जैसे एक लड़की नहीं, अपने आप में एक पिंक सिटी बैठी है, गुलाबी नगरी इस वक्त तो यहाँ पर सामने बैठी है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप। और घर पे बैठे, मतलब ये है कि जैसे वर्क फ्रॉम, मेरी पत्नी जो है मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। मुझे कहती कि आप कलाकार तो हो ही, लेकिन साथ साथ में अब लॉकडाउन चल रहा है तो आत्मनिर्भर बनिए। आप ऐसा कीजिए, आपदा में अवसर ढूंढिए। आप मैंने कहा करना क्या पड़ेगा? वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले बर्तन मांजिए, तब आपको वो लोग कहेंगे कमाल का एक्टर है। तो मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। तो मैंने कहा बर्तन मांजने के बाद मेरा परफॉर्मेंस कैसे लोगों को पसंद आएगा? अरे लोग कहेंगे ना बर्तन मांजता हुआ देख के कि वाह, कितना मंझा हुआ कलाकार है। फिर आप खाना बनाइए। मैंने कहा खाना बनाने से कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कलाकार हूँ? लोग कहेंगे परिपक्व कलाकार है। वेरी गुड। तो मैंने वो कर लिया। अब जिस दिन काम वाली बाई घर पे आई तो पत्नी ने कहा कल से काम पे मत आना काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। अब जो, जी, तो अब हमने जो काम वाली बाई रखी है घर पे, हमारी अ, आशा वर्कर जो है, जो डोमेस्टिक हेल्पर हमारी है, उसके नाम से आप अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मत जोड़ना। अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मत जोड़ना। हमने जो बाई डन की है, हमने जो बाई डन की है, जो बाई डन की है, हमने जो बाई डन की है, उसका नाम कमला है। कि हमने जो बाई डन की है उसका नाम है कमला। हो गॉड। जो हमने जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। जो बाई डन की है उसका नाम कमला ओके ओके, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आप कुछ और हमें सुनाना चाहें, बताना चाहें, क्योंकि आपसे जितना बात किया जाए वो कम है। और मुझे लगता है कि अब वो कमी खलती है सुनील जी। है। पहले अब जब तो हम मुझे, छोटे थे तब तो पापा इतना टीवी देखने में नहीं देते थे, और मुझे लगता है सबकी शिकायत होगी, तब हम छुप छुप के देखा करते थे, पापा अकेले देखते थे। और आप मतलब उस तरह के शोज टेलीविजन पे, कॉमेडी शोज खास तौर पर, कुछ शोज हैं अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि जितने कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन को पहले मौका मिल रहा था, साल 2005 के समय कुछ शोज आए, उतना अब शायद मिल रहा है या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है? मैंने कहा ना कॉमेडी अब मास्टर बन चुकी, कॉमेडी अभी हीरो बन चुकी है। हीरो फिल्म में कॉमेडी कर रहे हैं। यूट्यूब पे सुनील पाल ऑफिशियल, आप मेरा यूट्यूब चैनल जब देखेंगे, कपिल शर्मा का शो, तो मुझे लगता है कि हीरो, कॉमेडी हीरो बन चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। कॉमेडियंस जो पहले कॉमेडी के कॉमेडियन कहा जाता था, उनको कॉमेडी किंग कहा जाता था, ह्यूमर कहा जाता है, ह्यूमर किंग कहा जाता है। जी। बहुत आगे बढ़ गई है। चलिए बिहार आने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने अपनी लाइफ की पहली पैरोडी सुनाता हूँ जो मैंने बनाई। तब उन दिनों फिल्म आई थी हद कर दी आपने। पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, हमने हंसकर आपसे जो ही कर ली बात। तो इस गाने की मैंने पैरोडी बनाई। मेरा एक दोस्त की शादी तय हुई थी। शादी के एक दिन पहले रोता हुआ मिला। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है कल आई है ये खबर, हुआ मुझे आघात, सास ससुर ना दे सके कोई बड़ी सौगात, बस दहेज के लिए ही शादी मेरे यार, हाय हाय रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने, हद कर दी आपने। ये मेरा पहला पैरोडी है। और फिर बाद में भी जब लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि लोग परेशान थे, लोग अपने काम के लिए बाहर जा ही रहे थे। जाना भी पड़ेगा कि क्या करे बाल बच्चों के लिए। तो मैंने एक ऐसे आदमी से पूछा, मैंने कहा कोरोना चल रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तेरा
घर में बैठो कंटिन्यूटी, पीते रहो गरम कॉफी और टी, इससे बढ़ेगी इम्यूनिटी और कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। होम मिनिस्टर भी कह रहे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में समर्थन देती है जो घर में रहती है, बाहर जाके कानून मत तोड़िए वरना कानून आपको तोड़ेगा। आप घर पे शहंशाह बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए, हमारा संपूर्ण समर्थन आपके साथ में है। उसके बावजूद भी एक बिहारी बेचारा काम के लिए घर से बाहर जा रहा। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं ए महाराज, लोग कहते हैं बाहर जाने में कोई तुक नहीं, लोग कहते हैं घर से बाहर जाने में कोई तुक नहीं, ये वही कह सकता है जिसके पेट में भूख नहीं, हर एक के पास वो सुविधा वो रसूख नहीं, हर आदमी यहाँ मोदी अंबानी शाहरुख नहीं। तो लोग जाके अपना काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, घर चला रहे हैं। और ऐसे में ईएमआई वाले और स्कूल के फीस वाले भी जो है फोन कर रहे हैं। ईएमआई वाले तो दरवाजे पे आके कुमार शनु का गाना गा रहे हैं, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तो हमने कहा भाई किसी और से मांग लीजिए, हमारे बहुत परेशानी है, किसी और से मांग लीजिए। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, अरे किसी और पे ट्राई करो, इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। अब कैसी हालत है तुम्हारी? लड़खड़ाए कदम चले आए, अरे मैं आ जाऊंगा भरने के लिए, तू न आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम। तो ईएमआई वाले भी ऐसे चक्कर लगा रहे घर घर में और पैसे मांग रहे हैं सब। तो मुझे ऐसा वही लगता है जिंता कि ट्रैफिक, तो आपकी खास बात यही है कि मैं आपके कई वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देखती थी, पढ़ती थी मैं, तो उसमें भी लोग लिखते थे, किसी ने लिखा था आपको कि आप कॉमेडियन तो है ही, साथ साथ में आपको सिंगिंग के लिए भी ट्राई करना चाहिए, तो आप कुछ सोच रहे हैं क्या इस बारे में भी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई, कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई, क्योंकि हम सब है भाई भाई। और सिंगिंग का तो मैं ये है कि अपनी फिल्मों में गाते रहता हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि मैं लॉकडाउन टू अनलॉक में भी मैंने गो गो कोरोना गाना गाया। कोशिश करते हैं जहां जहां मौका मिला वहां गाने की, क्योंकि पैरोडी भी करनी पड़ती है कॉमेडी में। हंसाने के साथ साथ कुछ अगर थोड़ा म्यूजिकल भी किया जाए तो लोगों को मजा आता है। तो लेकिन ये सफर कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, और कुछ लोग आपके जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं घर में ही करते होंगे, कई ऐसे दर्शक भी हमारे होंगे, वो सोच रहे होंगे आगे आने के लिए, तो क्या क्या करना होगा उन्हें, किन चीजों से गुजरना होगा, उस बारे में अगर आप कुछ बता सके। भाई देखिए आजकल के तो दर्शक तो बड़े प्यारे हैं और कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। और खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में आज कोई भी हिट होता है। पहले वो रानू मंडल हिट हुई थी, आभा मंडल में छा गई थी रानू मंडल। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, इमेज ने लेकर उनको गाना बना दिया, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, बिल्कुल, और तेरी बाद में मेरी। सुनिए जी वो बचपन का प्यार, अगर वो भी आपकी आवाज में सुन सके तो मुझे लगता है ये दर्शकों का सौभाग्य होगा। जानो मेरे जाने मन बचपन का प्यार, भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं, प्यार तुझसे किया है भूल नहीं जाना। अब बच्चे को इतने वादे कर रहे हैं लोग, कोई कह रहा है कि गाड़ी दिला देंगे, कोई कह रहा है कि बंगला दिला देंगे। तो ये अब बच्चा उनको भी ये कह रहा है कि मालिक मेरे इनाम वालो बचपन का वादा भूल नहीं जाना रे, मुझे दे जाना रे, क्योंकि लोग बहुत सारे वादे कर रहे हैं। तो एक जमाने में महाभारत में 5 पांडव थे, उनमें से 5 का नाम याद याद है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। मैं युधिष्ठिर, आपके साथ हूँ, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अर्जुन, नकुल और नकुल, सहदेव। और सहदेव। यस। सहदेव। लेकिन ये 3 नाम तो हमेशा हमें याद आए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। नकुल और सहदेव का ये पता नहीं था। तो सहदेव ने बोला महाभारत में मैंने कुछ ना किया हो, भारत में जाके मैं बचपन का प्यार गाऊंगा, ऐसा गाऊंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। आज सहदेव का नाम बचपन का प्यार से हिट हुआ है। और अब सोचो बचपन का प्यार भी आएगा, उसे नकुल गाएगा, कोई ना कोई नकुल होगा जो अपन रास्ते में होगा, ऑन द वे होगा, ताकि नकुल और सहदेव का नाम भी जो है भले ही महाभारत में नहीं हो पाए लेकिन भारत में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, कॉमेडियन हैं, हम्म। सिंगर तो आप है ही, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप हैं, तो कोई ऐसा खास तो शख्सियत जो आपका भी पसंदीदा हो, उसके आप आवाज में आवाज की नकल कर सकें आप? माँ कसम मेरे को लगता है मीनाक्षी तेरा तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, माँ कसम जितने खूबसूरत शानदार जबरदस्त चंदा बात, बहुत अच्छा स्माइल है, बहुत अच्छी स्टाइल है, बहुत
जबरदस्त एंकर है। मेरे को लगता है एंकर नहीं भयंकर है। कभी कभी लगता है एंकरों का भगवान तुम ही है। शानदार जबरदस्त। जब तक तुम्हारा एंकरिंग देखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं 15 प्रोग्राम और देखना चाहता हूँ तुम्हारे। 15 प्रोग्राम। माँ कसम। माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट एंकर है रे तो मीनाक्षी आक्षी। बहुत बढ़िया सुनील जी। अब कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मतलब कोरोना के टाइम में बहुत लोग परेशान भी रहे, और मुझे लगता है अब आपको सुनकर वो जरा खुश हुए होंगे। आपको सुनना इतना मौका मिलता नहीं। यूट्यूब हाँ आपका प्लेटफॉर्म है अपना, लेकिन बाकी ऐसे कोई शोज नहीं आते जहां अब आप जाएं, या शायद आप खुद नहीं जाते, या अब इस तरह की स्थिति है, क्योंकि वर्चुअली ही अब एक माध्यम रह गया जहां से हम जुड़ सकते हैं। और इसीलिए हमने भी एक कोशिश की, आपको बुलाया नहीं जा सकता तो वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़ जाएं, दर्शकों को भी आपसे मुखातिब कराया जाए। इस बीच कुछ और ऐसा हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, कोई देखिए चुटकुला हो, कोई कहानी, कोई किस्सा हो। वर्चुअल वर्चुअल तो मैं आपसे मुलाकात कर ही रहा हूँ। सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के, दर्शक माई बाप से यही कहूंगा कि आप लोग भी मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हमारी फिल्म जो लॉकडाउन टू अनलॉक आई है वो स्ट्रीमिंग हो रही है शिमार ओमी पर, वो भी देखिए। और यूट्यूब चैनल जो मेरा सुनील पॉल ऑफिशियल, उस पर भी आइए। नई नई बातें आपको देखने मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें करता रहूंगा। वर्चुअल तो खैर मुझे मौका मिला ही है। आप सबका धन्यवाद। जी, खासकर जी झारखंड का, बिहार का धन्यवाद। और बिहार के लोग जो होते हैं, झारखंड के लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं। शब्द जो है उनके थोड़े बहुत मिट्टी से जुड़े होते हैं। जैसे कि बिहारी चला गया भगवान के पास मंदिर में, और वो अपना शिव जी के मंदिर में गया, और जोर से चिल्ला कर कह रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पंडित बोला, शिव जी ये देखो आपको हड़ हड़ बोल रहा है, हड़ हड़ बोल रहा है। तो भोले बाबा बोले, बोलने दो, इनमें और मुझ में फर्क नहीं है, ये और मैं एक जैसे ही है। बोले, आप और बिहारी एक जैसे कैसे? हम भी भोले हैं और बिहारी भी भोले हैं, बहुत दोनों ही बढ़िया, भोले बहुत हैं। अब ये बिहारी चला गया भगवान कृष्ण जी के मंदिर में, कृष्ण जी के, एड़े कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एड़े कन्हैया, एड़े कन्हैया। तो पंडित जी बोले कृष्ण जी से, ये आपको एड़े कन्हैया बोल रहा है, एड़े बोल रहा है आपको यादव जी, एड़े कन्हैया बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, बोलने दो, ये और मैं हम जैसे, हम दोनों एक जैसे ही है। हाँ शिव जी, अब कृष्ण जी, आप और बिहारी एक जैसे कैसे? मैं बाके बिहारी, ये बाकी बिहारी है, बल्कि ये अटल बिहारी है, और मेरी नजर में ये अटल बिहारी है। ये एक जैसे ही हम लोग, इन्हें बोलने दो, ये भी यादव है, हम भी यादव है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके भोलेपन में भी भगवान का प्यार छुपा है, और ईश्वर का प्यार छुपा है। और इसलिए एक बिहारी सब पे भारी, बाकी सब मनोज तिवारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्योंकि सुनील जी अब बिजी बिहार झारखंड के आप फेसबुक पेज पर इस वक्त हैं, और मुझे लगता है कि कभी आपको मौका मिला हो आपके करियर के दौरान बिहार या झारखंड के किसी जिले का, या सफर करने का मौका मिला हो, उससे जुड़ा कोई किस्सा, कुछ यादें आप यहाँ पर साझा करना चाहें। बिहार और झारखंड तो मेरा घर जैसा है। मतलब मैं समझता हूँ कि अतरंगी और सतरंगी हमारा बिहार और झारखंड। वहां पर सतरंगी लोग हैं, अतरंगी लोग हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार लोग हैं। बिहार की मिट्टी को तो मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि वहां पर हमारे कॉमेडी के गुरु पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया। पूरी दुनिया को हंसाने वाले जो है, कौन है जो बिहार में पैदा हुआ है बबने? बोलिए, कौन है रे पगली है? बोला। लालू प्रसाद नमक। यादव। नहीं, शेखर सुमन की बात कराया, पगली झगड़ा लगाए के बात करते हैं। शेखर सुमन जी हमरे जो है, वो हमरे गुरु है, वहां पैदा हुए हैं, समझे? तो इसलिए बिहार की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। और एक दिन आके जरूर बिहार में खूब दारू पीऊंगा। ऐसा सोचने वाले का बहुत तुड़ाई होता है वहां पर। फालतू बात नहीं करना। बिहार जो है शुद्ध लोगों का काम है। दारू नहीं मिलता है, नशा नहीं मिलता, सब होश में रहते हैं। और होश में रह के जो काम करेगा, वो जो है वो बिहार के तरक्की के लिए काम करेगा। और जो होश में नहीं रहेगा है पगली, वो नीतीशवा का आदमी हो सकता है। आप पप, पप। बिल्कुल बिल्कुल सुनील पाजी। और मैं बस इतना पूछना चाहूंगी आपसे अंत में कि यूट्यूब पे जिस तरह से आपने कहा कि आप लॉकडाउन टू अनलॉक आपकी हाल फिलहाल में फिल्म आई है, अब वो प्रीमियर भी उसका हो रहा है, लेकिन इसके अलावा फिल्मों में क्या हार्डकोर अब उस, क्योंकि वैसे तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही हैं इस वक्त जहां पर लोग ज्यादा देखना पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फिल्मों में या कहीं और कुछ आपने साइन किया हो जो आप यहाँ पर बताना चाहें।
जहां आपको देखा जा सकेगा? बिल्कुल बताऊंगा मैं। अभी मेरी फिल्म आने वाली है, राजपाल यादव, मेरी फिल्म आ रही है, राजपाल यादव साहब और मेरी फिल्म आ रही है सुपर जासूस। वो इस साल आपको रिलीज हो जाएगी, देखने मिलेगी। उसके बाद अर्जुन रामपाल जी के साथ फिल्म आ रही है, वो भी एक बहुत जबरदस्त फिल्म है। फिर अर्चना पूरन सिंह अपना उपासना सिंह जी के साथ में आ रही है फैमिली 420। और भी बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में है। ओटीटी पर भी मेरी बहुत सारी बातें चल रही है, और जी। टीवी पर भी देख सकते हैं। टाटा स्काई पर भी मेरा चल रहा है हंस हंस की प्रोग्राम, ओके। वो भी आप देख सकते हैं। और छोटी मोटी बातें तो मैं, जो अपने मन की बातें अपनी, तो सोशल मीडिया पे करता ही रहता हूँ। सुनील पाल ऑफिशियल, सुनील पाल कॉमेडियन के नाम पे मेरे सारे पेजेस हैं, उस पर भी आप आइए। एंड साथ साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए मेरी दुआ है कि हंसते रहे, हंसाते रहे, क्योंकि आज के जमाने में मीनाक्षी, हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी सबसे मुश्किल मुश्किल। काम है। तो ये हमारे बिल्कुल, जो कहते हैं दर्शक ना है, कि ये किसी के हमारे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही सुनील जी बहुत मुश्किल काम है, और आपको देखकर ही आपके चुटकुलों पर लोग केवल मुस्कुराते नहीं है, बल्कि ठहाके लगाकर हँसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए इसीलिए कहता चाहूँगी, हूँ। क्योंकि अब हम खत्म करें उससे पहले भी कुछ ऐसा तड़कता-भड़कता सा हो जाए जिसके बाद खत्म करें। कोई जोक, कोई चुटकुला जिसके साथ खत्म करें। हमारा नाम है सुनील पाल उर्फ रतन नोरा, और आपको सबको दुआ दे रहा हूँ पूरा के पूरा। आप सबके बिना हूँ हम धतूरा, और दर्शक ही है हमारा असली काशी और मथुरा। और यही कहना चाहूंगा कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब वो धरती के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि अपने मोदी जी के स्टाइल में कहूंगा, मित्रों, सोशल डिस्टेंसिंग की मत उड़ाओ धज्जिया, सोशल डिस्टेंसिंग की मत उड़ाओ धज्जिया, अमित शाह के दिमाग का मत तलो भजिया, भीड़ में जाओगे तो कोविड हो सकता है, फिर मत कहना मीनाक्षी कि गुंडों में फंस गई रज्जिया। मित्रों, अपना ध्यान रखो। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि कोरोना काल और ऐसा समय जब हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस बीच आपकी इन बातों को सुनकर ज़ाहिर तौर पर सबके चेहरे पर, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी, एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के और ये भी एक बीजेपी था, बिहार झारखंड प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम था। बिहार बी, बी, बीजेपी बिहार झारखंड प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। और तमाम जी के दर्शकों को, सबके दर्शकों को मेरा प्यार बरसाला। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कॉमेडी के और सक्सेस के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। गॉड ब्लेस यू लिए। ऑल। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी।